नमस्कार। मैं उषा अरोड़ा श्री ताराचंद विद्या मंदिर भीखी की ओर से आज के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो आवर एलिमनी आवर प्राइड, हमारे लिए आज बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे विद्यालय के जो पूर्व छात्र हैं वो निरंतर सफलता के शिखरों को छू रहे हैं और ऐसी सफलता प्राप्त करने वाले हमारे एक पूर्व छात्र गौरव मित्तल, सपुत्र डॉक्टर राजेंद्र मित्तल जी, और बेसिकली ये भीखी के रहने वाले हैं। इन्होंने हाल ही में PCS जुडिशियल एग्ज़ाम क्रैक किया है और एज ए जज ये नियुक्त हुए हैं। तो आइए अपने इस विद्यालय से लेकर और इस शानदार सफलता का जो सफ़र है इन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। तो हेलो गौरव जी। तो आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि इस शानदार सफलता को जो आपने प्राप्त किया है कैसा महसूस करते हैं आप? मैं सबसे पहले तो बहुत खुश हूँ इस सफलता के लिए, जो मेरे बड़ों का आशीर्वाद मुझे हमेशा रहा है, दैट मैं उस पर पूरा उतर पाया और मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। आखिर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने हमारे पूर्व छात्र हैं, तो हमारे विद्या मंदिर का जो सफ़र, जो आपका छात्र समय रहा है, वो उस विद्यालय की जो आपकी शिक्षा का सफ़र है वो कैसा रहा, उस समय कैसा अनुभव, वो अनुभव मैं आपसे जानना चाहूँगी। इस विद्यालय में जो भी मेरा सफ़र रहा है बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जब भी कोई मुझे टीचर से ज़रूरत भी पड़ी है, दैट मैम ये प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मैम आप भी हिंदी पढ़ाते थे हमें, तो मैम टाइम टू टाइम आपसे डर भी बहुत लगता रहा है। जो भी ज़रूरत पड़ी आपने बिल्कुल उसी टाइम गाइड अच्छे से करा है। और मैम विद्या भारती में तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी रही है, दैट वैलिड मैथ्स जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज चलती हैं, जैसे उसने मैम मेरा इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा रोल अदा करा, क्योंकि मैम उसको मैंने एज अ हॉबी के तौर पे बताया वहाँ पे। वो एक यूनिक चीज़ थी जिसकी वजह से मैम काफ़ी हेल्प। अब आप जज नियुक्त हुए हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये आपका लक्ष्य आपने शुरू से ही मतलब निर्धारण कर लिया था या बाद में आपको ये सफलता किस्मत की वजह से भी मिली? मैम जब मैंने +2 के बाद लॉ में एंट्री करी, मैम उस लॉ के दौरान मुझे लगा कि मुझे ये एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे मैम जजेस आते थे कॉलेज में, तो उनको देख के भी इन्फ्लुएंस हुआ थोड़ा, दैट काफ़ी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है ये। मैम एक सेवा ही है ये लोगों की, ये तो मैम ईमानदारी से बिल्कुल जो हो पाए। बहुत अच्छी सोच उच्च है तो कार्य भी उच्च ही होगा, और हमारे देश को आप जैसे जजों की आवश्यकता हमेशा है और रहेगी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस विद्यालय से आप जब पास आउट होकर गए तो आने वाली जो शिक्षा है वो आपका वो सफ़र कैसा रहा, और आरंभिक शिक्षा का जो आम पड़ाव इस विद्यालय से पूरा किया वो आपका पंजाब बोर्ड था, तो क्या इस पंजाब बोर्ड की वजह से भी आपको रास्ते में कोई रुकावट महसूस हुई? मैम ये बिल्कुल मैम रुकावट तो बिल्कुल भी नहीं महसूस हुई, क्योंकि मैम ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी रहता है, क्योंकि मैम पंजाब का जो जुडिशरी का जैसा एग्ज़ाम होता है उसमें मैम एक पंजाबी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव पेपर होता है मेंस में, तो मैम हमारे बेसिक्स जैसे यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि मैम मैंने देखा है काफ़ी बच्चे मैम अलग से कोचिंग भी ले रहे थे पंजाबी, बट मैम हमें ये आप सबका ही आशीर्वाद रहा है दैट पंजाबी तो हमने घर पे ही थोड़ा बहुत फिर पढ़ ली, और उसके लिए अलग से नहीं जाना पड़ा कहीं पे, क्योंकि स्कूल से अच्छी शिक्षा मिली रही थी। तो पंजाब बोर्ड एज अ हर्डल बिल्कुल भी नहीं था कभी भी। तो कहते हैं ना कि हर सफलता के पीछे कोई ना कोई ज़रूर होता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो सफलता आपने पाई है इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं भगवान को थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, जो कि मैं ये तैयारी जारी रख सका। और मैम सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं अपने मदर को देना चाहूँगा, क्योंकि मैम उनको मैंने देखा है, वो सुबह से शाम तक पहले जॉब पे जाते हैं, फिर शाम तक जो भी करते हैं, बट उनकी हिम्मत भी है, ये उनका भरोसा भी रहा हमेशा मेरे पे,
दैट तो कर सकता है, कभी कभी मैं डाउन फील करता तो उन्होंने हमेशा हिम्मत बढ़ाई। बाकी मैम सभी घर वालों का मेन तौर पे रोल रहा है, बट मदर को मैं ज़्यादा वो रखूँगा। बहुत बहुत अच्छा लगा, है ना। माँ को भी अहमियत दे रही हो, प्रोफेशन को भी, तो ये बातें बहुत अच्छी हैं। तो मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ, और मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे विद्यार्थियों को भी यह संदेश अवश्य दें, ताकि वे भी अपनी आपसे प्रेरणा लेकर जीवन में ऐसा कोई अपना ड्रीम बनाएं और उस ड्रीम पर चलने की ताकत आप लोगों की जवानी उन्हें मिलती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने पर, और मैं तुम्हें ही नहीं तुम्हारे पूरे परिवार को बधाई देती हूँ। थैंक यू मैम।